नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेडस नदी के ऊपर, वो भी ट्रिकी जीके के साथ। ट्रिकी जीके जो हमारी क्लास का, हमारे इस चैनल का मेन मकसद है वो क्या है, याद करवाना है स्टूडेंट्स को। और ऐसी ट्रिक्स बनाकर लेके आना जिससे स्टूडेंट्स क्या ना हो, बोर ना हो, उसको जीके पढ़ने के अंदर आनंद महसूस हो। इसी प्रकार की ये क्लास रहेगी अपनी। चलते हैं बेडस नदी को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा बेडस नदी के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं बेडस नदी के बारे में। देखिएगा बेडस नदी, सबसे पहले पढ़ते हैं कि बेडस नदी का उद्गम होता कहाँ से है। तो बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से बेडस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है बेडस नदी का उद्गम? उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियां, गोकुंदा, गोकुंदा, गोकुंदा की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, कौन से पुर से? उदयपुर से क्या होता है? बेडस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से बेडस नदी का उद्गम होता है। क्लियर? क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब हमें क्या पढ़ना है कि बेडस जो नदी है, इस बेडस नदी की बेडस नदी का अन्य नाम, कौन सा नाम? अन्य नाम। तो बेडस नदी का जो अन्य नाम है वो क्या है? वो अन्य नाम है इसका आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। आयड़ नदी क्या है? इसका उपनाम है या अन्य नाम है। अब आयड़ नदी और बेडस नदी दो नाम हो गए, तो इसे आयड़ नदी कब कहते हैं और इसे बेडस नदी कब कहते हैं? सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि इसे आयड़ नदी कब कहा जाता है और इसे बेडस नदी कब कहा जाता है। तो दोस्तों आयड़ नदी, इसे उदय सागर झील में प्रवेश करने से पहले क्या कहते हैं? इसे आयड़ नदी कहते हैं। और उदय सागर झील के बाद इसे क्या कहते हैं? बेडस नदी कहते हैं। तो देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? उदय सागर, उदय सागर झील से पूर्व इसे आयड़ नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? आयड़ नदी कहते हैं। और इसके बाद, और इसके बाद इसे बेडच नदी कहते हैं। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? बेडच नदी कहते हैं। यानी उदय सागर झील से पहले तो इसे क्या कहते हैं? आयड़ नदी कहते हैं, और उसके बाद इसको क्या कहते हैं? बेडच नदी कहते हैं। और ये आयड़ जो नदी है दोस्तों, इस आयड़ नदी के किनारे पर, इस आयड़ नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? इस आयड़ नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? तो यहाँ पर जो सभ्यता है वो कौन सी है? वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है, वो बेडच नदी के किनारे पर है। तो बेडच नदी के किनारे पर जो सभ्यता है वो कौन सी है? वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता है, वो बेडच नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब बेडच नदी के ऊपर जो बांध है वो कौन सा है? बेडच नदी पर जो बांध है वो कौन सा है? जो बांध है यहाँ पर बेडच नदी के ऊपर बांध, वो बांध कौन सा है? गोसुंडा बांध है। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध जो है वो बेडच नदी के ऊपर है। और गोसुंडा बांध है कहाँ दोस्तों? ये अप्पावास। कौन से वास? अप्पावास गांव। एक अप्पावास गांव है, और ये अप्पावास गांव के अंदर है। और अप्पावास गांव में, ये अप्पावास गांव है कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन से गढ़ के अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये गांव है अप्पावास गांव। और इस अप्पावास गांव के अंदर कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध है। वो कौन सी नदी पर है? बेडस नदी के ऊपर ये बांध है। अब हम चर्चा करते हैं
कि बेडज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो बेडज नदी की सहायक नदियां हम पढ़ेंगे, देखिएगा इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो बेडज नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, बताइएगा बेडज नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो बेडज नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, वो है, एक तो है वो है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है, गंभीरी जो नदी है वो बेडज नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी है। दूसरी गुर्जरी नदी है, गुर्जरी नदी भी क्या है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। एक वामन नदी, वामन नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है। एक ओराई नदी, कौन सी नदी, ओराई नदी, ये ओराई नदी भी है, ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये चार नदियां है वो बेडज या आइड नदी की क्या है, सहायक नदियां है। कौन कौन सी, एक तो है गंभीरी नदी, गुर्जरी नदी, वामन नदी और ओराई नदी है, ये बेडज नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। अब आप याद करोगे कि सर हम इन नदियों को याद कैसे रखेंगे, तो बेडज नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या यही पैदा होती है कि हम इसको याद कैसे करोगे। दोस्तों जब जब से मैं आपको ये बताऊं कि इसको याद कैसे रखेंगे, आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से और खुद अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि इन चारों नदियों को आप याद कैसे रखोगे, वो देखिएगा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है। रखना है आपको, गंगू नाम का कोई व्यक्ति है, गंगू और उसका मन, उसका गंगू और उसका मन है वो किस पर है, आयड नदी पर है। क्या है, गंगू और उसका मन आयड नदी पर है, किस पर है, आयड या बेडच नदी पर है, या बेडच नदी पर है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ वो रखना है क्या कि गंगू, गंगू और उसका मन आयड और बेडस नदी पर है, ठीक है। तो गंगू और उसका मन जो है वो आयड और बेडस नदी पर है। तो आपको देखिएगा गै से आपको क्या ध्यान रखना है, वो रखना है गंभीरी नदी। कौन सी नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी ध्यान रखा। गु से आपको रखना है गुर्जरी नदी, और से आपको ध्यान रखना है ओराई नदी। कौन सी नदी, ओराई नदी। और उसका से कोई मतलब नहीं है, मन से आपको ध्यान रखना है वामन नदी। तो ये देखिएगा चारों नदियां हमने आपको याद करवा दी, किससे, ट्रिक से। और ज्यादा इसको आगे रखने की जरूरत याद नहीं है। देखिए आप इतना रखिए, गंगू और उसका मन है वो बेडज नदी पर है, गंगू और उसका मन, या गंगू का मन, गंगू और उसका मन किस पर है, बेडस नदी पर है। अब देखिए इस गै से आपको गंभीरी नदी ध्यान रखना है, गु से आपको गुर्जरी नदी ध्यान रखना है, और से आपको ओराई नदी ध्यान रखना है, और मन से आपको वामन नदी ध्यान रखना है। तो इस ट्रिक से आप क्या कर पाओगे, इन चारों नदियों को याद कर लोगे आसानी के साथ। और आशा करता हूं कि आपको अभी हाल फिलहाल ही में ये चारों नदियां याद हो गई होगी बेडस नदी की, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं गंभीरी नदी के बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे गंभीरी नदी के बारे में, पढ़ते हैं, देखिएगा गंभीरी नदी, गंभीरी नदी जो दोस्तों गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस गंभीरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, गंभीरी नदी का उद्गम होता है वो जवारा, जवारा की पहाड़ियों से होता है, जवारा की पहाड़ियों से। और जवारा की पहाड़ियां है कहाँ, रतलाम में है। और रतलाम कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्गम होता है। तो गंभीरी नदी का उद्गम होता है जवारा की पहाड़ियां, रतलाम, मध्य प्रदेश से क्या होता है, इस गंभीरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश, गंभीरी नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में जो ये प्रवेश करती है वो कहाँ करती है, बताइएगा, निम्बाहेड़ा
चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो कहां पर करती है? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। कौन सी? गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी, और एक बात और ध्यान रखना, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी व बेडस नदी का मिलन कहां पर होता है? बेडस नदी और गंभीरी नदी का जो मिलन होता है वो कहां पर होता है? वो होता है चटियावाली के अंदर। कहां पर? चटियावाली चित्तौड़गढ़ के अंदर। चटियावाली 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 चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? चटियावाली चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या होता है? इस गंभीरी नदी और बेडच नदी का मिलन होता है। तो ये है गंभीरी नदी के बारे में थोड़ी सी बातें। देखिएगा फिर से कि गंभीरी नदी जो है, इस गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जवारा की पहाड़ियां, रतलाम, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अब राजस्थान में गंभीरी नदी प्रवेश कहाँ करती है? ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। तीसरी बात है कि गंभीरी नदी व बेडच नदी का मिलन कहाँ पर होती है, यानी मिलती कहाँ पर है? गंभीरी नदी और बेडच नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये चटियावाली चित्तौड़गढ़ के अंदर। चटियावाली कोई स्थान है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। वहां पर ये गंभीरी नदी है वो बेडच नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो ये थी गंभीरी नदी। अब हम पढ़ते हैं कोठारी नदी के बारे में। ठीक है। तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, ये बताइएगा। कोठारी नदी, कोठारी नदी, कोठारी जो नदी है, इस कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियों से क्या होता है इसका उद्गम? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से? राजसमंद से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कहां से? कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। ठीक है। और कोठारी जो नदी है, कोठारी जो नदी है, इस कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है। कौन सा बांध है? मेजा बांध है। और ये मेजा बांध है कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। मेजा बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर है। और इस मेजा बांध को क्या कहते हैं? ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ग्रीन माउंट के नाम से इसको जाना जाता है। और इस कोठारी नदी, नदी के ऊपर जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? कोठारी नदी के ऊपर जो सभ्यता है वो कौन सी है दोस्तों? कोठारी नदी के ऊपर जो सभ्यता है वो बागोर सभ्यता है। कौन सी? बागोर जो सभ्यता है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के ऊपर है। तो कोठारी नदी से आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। कोठारी जो नदी है दोस्तों, इस कोठारी नदी का, कोठारी जो नदी है, इस कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। और कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है। क्या है? कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है। और ये मेजा बांध है कहाँ पर? ये भीलवाड़ा के अंदर है। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के ऊपर। ठीक है। फिर इस मेजा बांध को ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? इसे ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। किसको? मेजा बांध को। ठीक है। अब देखिएगा, जो कोठारी नदी है, इस कोठारी नदी पर एक सभ्यता है। और सभ्यता है वो कौन सी? बागोर सभ्यता है। कौन सी है? बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के ऊपर है। तो ये बात क्या है? इंपॉर्टेंट है कोठारी नदी के दृष्टिकोण से। अब हम पढ़ते हैं खारी नदी के बारे में। ठीक है। तो पढ़ते हैं खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी है, इसका उद्गम जो होता है खारी नदी का, वो कहां से होता है?
खारी नदी का उद्गम जो होता है विजराल की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? विजराल की पहाड़ियों से। विजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और विजराल की पहाड़ियां है कहाँ? राजसमंद में। कहां से है? राजसमंद में। राजसमंद में क्या है? विजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। कहां से? विजराल की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और खारी नदी जो है दोस्तों, ये खारी नदी मेरवाड़ा मेरवाड़ा व उदयपुर के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। उदयपुर के बीच सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी है वो मेरवाड़ा और उदयपुर के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। खारी नदी की जो सहायक नदियां हैं, खारी नदी की सहायक नदी जो है वो कौन सी है? खारी नदी की सहायक नदियां हैं वो एक तो है नेखाड़ी। कौन सी? नेखाड़ी। नेखाड़ी नदी है वो क्या है? वो खारी नदी की सहायक। नेखाड़ी व मानसी नदी। कौन सी नदी? मानसी नदी। नेखाड़ी और मानसी नदी है, ये दोनों क्या है? खारी नदी की सहायक नदियां है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा किसके बारे में? बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा जो नदी है, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी के जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? उद्गम बाणगदी गंगा नदी का उद्गम होता है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से जयपुर से क्या होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। इस बाणगंगा नदी जो है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? बाणगंगा नदी का अन्य नाम है वो कौन कौन से? अन्य नाम है, इसे क्या कहते हैं? इसे ताला नदी, इसे ताला नदी भी कहते हैं। ठीक है। इसे ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, ये क्या है? इसके उपनाम है। ताला नदी या अर्जुन की गंगा क्या है? बाणगंगा नदी के क्या है? उपनाम है। उसके बाद अगर बात करें तो जम्मू व रामगढ़, जम्मू और रामगढ़ है, ये क्या है? इसके ऊपर बांध है। जम्मू और रामगढ़ क्या है? बांध है। वो भी कहाँ है? बाणगंगा नदी पर है। और इसे 1903 के अंदर किसने बनाया था? राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था? राम सिंह द्वितीय ने इसको बनाया था। तो ध्यान रखिएगा कि बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। और इसका अन्य नाम ताला नदी या अर्जुन की गंगा है। और जमुआ रामगढ़ बांध है जो 1903 में बनाया गया। और बनाया किसने? राम सिंह द्वितीय ने इसको बनाया था। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि यमुना नदी में गिरने वाली नदियां, राजस्थान की वो नदियां जो यमुना यमुना नदी में यमुना में अपना जल ले जाती है। कहाँ ले जाती है? अपना जल ले जाती है, ले जाती है। वे नदियां राजस्थान की जो अपना जल यमुना नदी में ले जाती है वो कौन कौन सी है? वो है, एक नदी है चंबल। कौन सी? चंबल नदी है। एक है गंभीरी नदी। और तीसरी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, ये तीनों क्या ले जाती है? चंबल नदी में अपना जल ले जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर बाणगंगा नदी है वो अपना जल, अपना पानी यमुना नदी तक नहीं ले जा पाती। क्यों नहीं ले जा पाती? क्योंकि बाणगंगा नदी अपना जो संपूर्ण जो जल है वो भरतपुर के मैदान में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है भरतपुर के मैदान के अंदर। इसीलिए इस बाणगंगा नदी को रूठित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बाणगंगा नदी जो है इसे क्या कहते हैं? रूठित नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? रूठित नदी के नाम से भी बाणगंगा नदी को
जाना जाता है। और जाना क्यों जाता है? क्योंकि भरतपुर के मैदान में क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है, यमुना तक ये अपना जल नहीं ले जा पाती, इसीलिए इसे रूठित नदी कहते हैं। एक दोस्तों है कालीसील नदी। एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करता हूँ कालीसील नदी। कालीसील नदी, कालीसील जो नदी है ये सपोट्रा की पहाड़ियों से निकलती है। क्या निकलती है? ये कहां से निकलती है? सपोट्रा, सपोट्रा की पहाड़ियां, सपोट्रा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। कहां से? करौली से ये निकलती है। सपोट्रा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। सपोट्रा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। कौन सी? कालीसील नदी। कालीसील नदी कहां से निकलती है? ये सपोट्रा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? सपोट्रा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। और यहाँ पर केला देवी का मंदिर है। कि इस नदी के किनारे पर क्या है? केला देवी का मंदिर है। क्या है? केला देवी का मंदिर। केला देवी का जो मंदिर है वो इसी कालीसील नदी के किनारे पर है। काली ओके।